साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसा सबको अब जानकारी मिल गई कि अहमदाबाद आश्रम खाली करने का नोटिस मिल चुका है कि केवल 5 दिन के अंदर अहमदाबाद आश्रम खाली किया जाए। इस पर बहुत विस्तार से गंभीर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सद्गुरुदेव भगवान को सुन लेते। इस ऐसे विषय पे मामले पे सद्गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम आगे इस विषय में चर्चा। मैंने अपने तरफ से आश्रम नहीं बनाया। मेरे को चिंता नहीं कि मेरे आश्रम का क्या होगा। अगर मेरा होगा तो मैं चिंता करूं। जिसने बनवाया है वही संभालेगा। कोई भी अड़चन आएगी तो वही उखाड़ के उसको फेंकेगा। मेरा व्यक्ति का होता तो मुझे टेंशन होता, उसी का है। और ये शरीर भी उसकी गरज से, उसकी कृपा से ये शरीर स्वस्थ रख रहा है। उसकी मुझे हैरा गहरा क्या आएगा। जिसका कोई भाग्य होगा संभालने वाले आ जाएंगे। बेटे को आश्रम दे दूं, फलाने को दे दूं, ऐसी मेरी बेवकूफी नहीं है। जो भी होगा पात्र अपने आप उभर आएगा, अपने आप संभालेंगे। साथियों, ये जो वीडियो देखा आपने, ये सद्गुरुदेव भगवान के अपने विचार थे आश्रम को लेकर के। जो भी चर्चाएं हो रही, तो मैंने ये पहले दिखा दिया कि बापूजी क्या कह रहे हैं आश्रम को लेकर के। लेकिन साथियों, ये बड़ा विषय ये है कि हकीकत में ये अचानक में ऐसा हो कैसे गया कि अचानक में आप सबको या हमको पता चला कि आश्रम खाली करने की बात हो रही है। ठीक है साथियों, अब आते हैं मुख्य विषय पे। हम इस पे चर्चा करते हैं और थोड़ा सा आप इस चीज़ पे आइए। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। साथियों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप देख सकें तो ये है। साथियों, कुछ ज़रूरी चीज़ मैं आपको, हाँ, ये साथियों अगर आप देख रहे हों, इसमें मैं बड़ा करूं, बड़ा हो सके तो ये। साथियों, अब इस चीज़ को देखिए, ये नोटिस की कॉपी है। पहले नोटिस की कॉपी क्या लिखा है उसको ध्यान से सुन लीजिए। ये गुजराती में था, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके दिया गया। मैंने कोशिश किया, जिनको मैं जानता था लीगल का केस देखते, तो उनको एक दो बार मैंने प्रयास किया कि और गहराई से जान सकूं। फिर जो जानकार हैं उनसे मैंने निवेदन किया कि भाई पहले जान लें क्या है, फिर हम आगे के लिए कदम उठाएं। तो ये नोटिस की कॉपी देखिए, लिखा है, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आप देखिए, मैंने इसको बड़ा कर दिया है। ये देखिए, प्रति सूचना है और दिनांक, ये ऊपर का डेट कट रही है, शायद 20 अप्रैल डेट दिखा रहा है। तो 20 अप्रैल अगर डेट है तो मान लीजिए कि 20 अप्रैल की अगर डेट है तो आज अगर ये हम मान लें तो ये इसको 2 दिन तो हो गए। 2 दिन, 5 दिन का टाइम मिला तो 2 दिन तो बीत गया, 22 हो गया। लिखा है साथियों, प्रति व्यवस्थापक संसी आसाराम जी आश्रम, मोटेरा, जिला साबरमती, जिला अहमदाबाद। विषय, मौजे का सर्वे क्रमांक 282/A, मोटेरा के साबरमती, कुल क्षेत्र 33,980 वर्ग मीटर, शासन द्वारा भूमि पर कब्जा किए जाने के संबंध में। संदर्भ, सिटी डिप्टी कलेक्टर पश्चिम अहमदाबाद, आदेश क्रमांक नंबर जो भी नीचे लिखा है। साथियों बहुत ध्यान से सुनना। उपयुक्त विषय के अनुसार उप कलेक्टर शहर पश्चिम अहमदाबाद द्वारा संदर्भित आदेशानुसार सर्वे नंबर यह आदेश दिया जाता है कि अब भूमि को उसकी संरचना और निर्माण सहित सभी बाधाओं से मुक्त कर सरकार में प्रवेश किया जाए और भूमि पर से अपना अनाधिकृत कब्जा हटाया जाए। तला तीसरी के माध्यम से सहद्र हुक्म आप तक पहुंचाया गया है। आदेश में उल्लिखित विवरण के अनुसार सरकारी पक्ष को प्रश्नगत भूमि का कब्जा लेना, इसलिए इस नोटिस को प्राप्त करने के बाद आपको सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा कार्यालय के सर्कल अधिकारी को श्री एचर को दिन 055 में सौंप दें। यदि समय सीमा के अंदर कब्जा नहीं सौंपा गया तो शासन द्वारा एक तरफा कब्जा लेते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। कृपया ध्यान दें, धुन हो 21 नियत मथने परी। ठीक है सर। अब इसमें देखिए, ये प्रति प्रेषित परिक्षेत्र अधिकारी अचेर और राज्य से तला तीसरी, मोटेरा।
नोटिस तामील होने के बाद प्रश्नगत भूमि पर शासन का कब्जा यहाँ रिपोर्ट करना बेहतर होगा। सिटी मामलतदार साबरमती अहमदाबाद। और ये कॉपी किसको किसको भेजी गई? सौजन्य मेल कॉपी सिटी पश्चिम महेशुल भवन गोटा अहमदाबाद के डिप्टी कलेक्टर को सूचना। दूसरा, श्रीमान पुलिस निरीक्षक चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन को सूचित कर आवश्यक व्यवस्थाएं आवंटित करें। ये तो हुआ साथियों जो नोटिस की कॉपी आई है। अभी तक हम आप जान रहे थे कि नोटिस आया, लेकिन नोटिस की कॉपी क्या है ये आपके जानकारी में अगर नहीं आई रही होगी, ये मैंने नोटिस की कॉपी की जानकारी आपको दी। बहुत गंभीर विषय है साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत कठिन समय है। इस समय हमारा संगठन, हमारी एकजुटता बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने ये नोटिस की कॉपी पढ़ लिया साथियों। बापूजी का आपको जो इस विषय में विचार है, पहले से जो विचार है उसको भी मैंने सुना दिया। अब साथियों हम आते हैं तीसरी बड़ी चीज़ पे। अब साथियों बात क्या आती है, ये है पहले मेरे मन में बहुत बड़ा प्रश्न व्यक्तिगत में। पहले तो मैं कह दूं कि मैं कोई आश्रम का प्रवक्ता नहीं हूं। आश्रम का ऑथराइज बनाया जाता है ऐसा कुछ हूं नहीं, लेकिन एक साधक होने के नाते बहुत कुछ, जैसे सभी साधकों ने की तपस्या रही है, वो तप भूमि रही है। अहमदाबाद आश्रम मोक्ष कुटीर बापूजी की तपस्थली है। हमारी मैया जी जो बापूजी के मैया जी हैं, माँ महंगीबा का वहाँ समाधि स्थली है। और वो ऐसी तप भूमि है कि वहाँ पे आप द्वार के अंदर केवल पैर रख दे तो भी शरीर में कंपन शुरू हो जाती है, मन आनंदित हो जाता है, आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। और पिछले इतने वर्षों से समाज को एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक दिशा देने का कार्य अगर किया है तो संत आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद से हुआ। बहुत सारी सेवाएं हुई हैं। हमें उसके बारे में आज जो है संगठित होना है। संगठित होने के बाद में राष्ट्रपति जी को पत्र तो लिखना है, उनको मेल कॉपी भेजनी है, वो भी मैं आपको विशेष जानकारी दूंगा। अब आप आइए देखिए, राष्ट्रपति जी को जो आपको एक तरह से अपने शब्दों में भेजिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको कॉपी करना है, कुछ भी निवेदन करिए। आप अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, आपके अनुभव प्रकट कर सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं, जो भी है। और जैसे कि एक पत्र, एक जिस तरह से एक नॉर्मल नोटिफिकेशन होता है कि भारत राष्ट्रपति जो बिल्कुल नहीं कुछ जानते उनके लिए कह रहा हूँ, भारत राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार संत श्री आसाराम जी आश्रम को खाली कराने के संबंध में आपत्ति पत्र। अच्छा देखो साथी, राष्ट्रपति जी को ही लिखना क्यों जरूरी है? अच्छा, मेरे मन में कुछ व्यक्तिगत प्रश्न है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का भी जब इस तरह केस बना था तो हकीकत में केस कहाँ पहुँच रहा, क्या मैंने पहले भी कई बार वीडियो में अपने निवेदन किया कि भाई बापूजी का इलाज हो रहा है, कोई साधक आश्रम के खिलाफ नहीं है, लेकिन बापूजी का जो इलाज हो रहा है आप पूरी थोड़ा तसल्ली से बता, जानकारी दे दीजिए, क्योंकि बापूजी किसी एक व्यक्ति विशेष के तो है नहीं। ऐसे अहमदाबाद का मोटेरा आश्रम जो है किसी एक आश्रम का नहीं है। लेकिन मेरी समझ ये नहीं आ रहा, मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये नहीं समझ आ रहा है कि जो आज इतना ये मतलब 2-4 दिन से वीडियो तो मैंने पीछे भी लोगों को डालते देखा, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने कहा भाई स्थिति स्पष्ट हो सकता है कि आश्रम प्रयास कर रहा हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब स्थिति कहते हैं ना पानी सर के ऊपर चला गया, उसके बाद आश्रम द्वारा ये जो मेल भेजा जा रहा है, क्या ये अचानक आ गया है? क्योंकि हर एक साधक जिसके ऊपर गुरु जी की कृपा है उसका अपना प्रभाव है, अपनी जान पहचान है, कहीं न कहीं वो स्थान रखता है। अगर ये घर की बात को छुपाने की तो थी नहीं, अगर ये व्यक्तिगत तौर पे ये पहले ही डाली, जो आज कहा जा रहा है कि अपने अपने लेवल पे अपने मतलब अनुकूल भावना में कोई ऐसे गलत प्रभाव न करे, अपने अपने विचार करे ट्विटर फेसबुक या जहाँ जो उचित माध्यम, क्यों ये चीज़ हम अगर पहले बताता, जो भी आश्रम मैनेजमेंट टीम देख रहा है, तो शायद हर साधक अपने अपने लेवल पे कुछ करता। सफलता मिलना नहीं मिलना एक बात थी, लेकिन ये जरूर है जो वहाँ बैठ के कर रहे हैं उनसे सामने बैठा कोई साधक का प्रभाव कम नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले बापूजी के केस के लिए भी मैंने बहुत प्रयास से पुरुषार्थ किया है। आज मैं कह रहा हूँ कि ये जो अचानक आया है, मान लो 20 तारीख का 21 तारीख का है, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बचा है, अब इस तरह से आ रहा है एकदम लास्ट मोमेंट पे। क्यों भाई? ये चीज़ तो पहले साधकों को अगर पहले से चल रहा है तो इस चीज़ की जानकारी दे देते, हम सब पहले ही लग जाते। जिसका जहाँ जहाँ प्रभाव है, नेताओं पे है, पॉलिटिकल है, कुछ तो हाथ पैर मारते हैं। लास्ट मोमेंट पे बात ये है,
सामने की बात, ठीक है। आज एक चीज़ ये भी है, यहाँ पे जो कॉपी है जो मैंने आपको दिखाया, ये पुलिस के कमिश्नर साहब को भी भेजी गई है कि अगर ऐसा संभव है कि 5 दिन बाद में अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस पूरी बटालियन लेके वहाँ पहुँच जाए आश्रम में खाली कराने के लिए, तब हम क्या करेंगे। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि अब क्या कर सकते हैं। पहले चीज़ देखो, हम साधक तो राष्ट्रपति जी को डाल रहे हैं, लेकिन मेरा जो कहना व्यक्तिगत मत है, जो मैंने अपने जानकार वकीलों से बात करी कि भाई अब लीगल में क्या कहता है, तो लीगल में सबसे बड़ी चीज़ आई कि 1 या 2 दिन के अंदर तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाकर के स्टे ले लेना चाहिए बिना लेट किए। 2 दिन बीत चुका है और ये 2 दिन जो बचे इसमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाके पहले तो स्टे ले ही लेना चाहिए किसी भी तरह से करके, भाई पहले स्टे ले लें उसके बाद में, ताकि हमें 5 दिन का जो नोटिस वाला है इसके अगेंस्ट में हमें समय मिल जाए और हम आगे कार्रवाई के लिए समय, पहले तो स्टे ले लेना चाहिए पहला चीज़। क्योंकि जब ये हाई कोर्ट में एक बार जो भी अपील किया गया था वहाँ से जो हमारे रिजेक्ट हुआ होगा उसका सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, लेकिन जबकि बात एक हाई कोर्ट से जब हुआ रिजेक्ट हुआ तभी स्थिति ठीक नहीं थी, उस समय जानकारी आनी चाहिए थी साधकों के पास में। इसमें कौन सी छुपाने की बात थी कि भाई साधक न जाने या कुछ, कि भाई अपने अपने लेवल पे अपने सीमा में रहते हुए प्रयास करो, वो जानकारी नहीं दी गई पहली बात में। दूसरी चीज़ क्या है कि हाईकोर्ट से जब हाईकोर्ट में ये लगाया था तो उसमें भी हाईकोर्ट ने कहा था कि जो भाई एएमसी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो अपीलेंट अथॉरिटी है, वहाँ पे जाइए, ठीक है, वहाँ पे जाइए। और वहाँ से भी अब इस अथॉरिटी से भी कुछ काम नहीं बना है, तो भाई पहला काम तो मेरा जो विचार है कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे लीजिए, कोशिश के स्टे मिल जाए, जो 5 दिन की लक्ष्मण रेखा खींची इसमें से हमको जगह मिले, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, अब क्या होता है जो साधकों को करना है, देखिए मैं एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत मत में अपने प्रकट कर रहा हूँ, वो साधकों को क्या करना है कि जो हाईएस्ट जो अपीलेंट अथॉरिटी होती है वो केवल राष्ट्रपति जी होता है, तो हम राष्ट्रपति जी से खूब निवेदन प्रार्थना करें, जो राष्ट्रपति जी को पत्र देना है, आपको अपने विचार भी देने हैं, ट्विटर पे जो है वो सब करना है, क्योंकि अब हमें एक राष्ट्रपति जी के पास में ही फाइनल अथॉरिटी, वहाँ तो हमें प्रार्थना करना ही है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने का, क्योंकि अगर स्टे हम नहीं ले पाए, राष्ट्रपति को अपील किया हुआ है, वहाँ से कुछ नहीं है और 5 दिन का टाइम बीता, हो सकता है पुलिस आके पूरी बटालियन वहाँ आके पुलिस फोर्स लगा दे, क्या कर पाएंगे, उस चीज़ को समझिए। और आज की स्थिति में जिस तरह की स्थिति, उसमें हम इस स्थिति में है कि बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में भी नहीं है। मैं बहुत कुछ बोल नहीं रहा हूँ खुल के, लेकिन हकीकत को मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि ऐसे बापूजी के केस में भी शुरू में आ रहे थे कि केस पड़ा है, होगा कुछ नहीं होगा, ऐसे होगा नहीं, मतलब इसी में बात रहेगी। और अचानक कि केवल पुलिस के उसमें न तो कोर्ट का नोटिस है कुछ है, पुलिस के नोटिस पे बापू की गिरफ्तारी होगी, बाद में केस चल रहा है। बताओ, मतलब आज तक हम झेल रहे हैं। आज एक बात समझिए, मेरे बहुत हृदय में पीड़ा है आज मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि अहमदाबाद आश्रम हमारा, मतलब कह सकते हैं कि हृदय का सब कुछ था, कुछ न हो तो अहमदाबाद आश्रम हमारा सब कुछ था। लेकिन आज अहमदाबाद आश्रम के लिए इस तरह का जो हुआ है या आया है नोटिस, ये तो अपने आप में बहुत हृदय विदारक है, मतलब क्या कहें मैं। अब इसमें देखिए राष्ट्रपति जी से जो निवेदन किया गया, आप अपने भाव प्रकट करना। एक मैं नॉर्मल वर्डिंग पढ़ लेता हूँ कि जो राष्ट्रपति जी को विषय में देना है कि अहमदाबाद आश्रम को जो खाली कराने के लिए जो नोटिस आया है उसके खिलाफ में निवेदन पत्र कर रहे हैं। उसमें ये चीज़ डालना है कि हमें अनेक चैनलों से जो भी जानकारी प्राप्त हुई, अलग अलग चैनलों से, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है अलग अलग जगह चालू हो चुका है, तो आप ये डालेंगे कि अलग अलग चैनलों से हमको ये जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये हमारे अहमदाबाद आश्रम को जो खाली कराने की बात चल रही है, तो महामहिम राष्ट्रपति जी वो वहाँ पे करोड़ साधकों की जिंदगियाँ सुधरी हैं, बच्चों को बाल संस्कार के द्वारा देश का भविष्य उज्जवल करने का काम किया गया। वो एक ऐसी जगह थी कि जहाँ से पूरे विश्व में जो सेवा कार्य चलते थे वो पूरा होता था। अनेक गरीबों को अन्न वस्त्र बना करके देने की सेवाएं हुई हैं, इतनी सारी सेवाएं हुई। तो महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन है, क्योंकि वो हम सबके श्रद्धा स्थली है, वहाँ पे माता महंगीबा का समाधि स्थल है, और आज नहीं इतने वर्षों से, और ये जो कि कोरोना काल में भी उस आश्रम ने जो पुलिस के ड्यूटी वाले अधिकारी थे उनके लिए भोजन व्यवस्था और ये सारी कार्रवाई सेवा कार्य
खुद आश्रम ने संचालित करके दिया। तो इसलिए हमारी महामहिम जी से निवेदन है कि इतना बड़ा घोर अन्याय ना करे। और धर्म जीवन चैनल भी विशेष अपने तरफ से चैनल के माध्यम से राष्ट्रपति जी को भी निवेदन भेजेगा बिल्कुल। और साधक बिल्कुल ट्विटर फेसबुक से राष्ट्रपति जी को ये अपनी प्रार्थना भेजें। और ये है कि आश्रम जो भी टीम है, निवेदन है कि जल्दी से जल्दी स्टे की कोशिश करें, क्योंकि देर हो जाने के बाद में फिर कुछ कर पाना कठिन होगा। और फिर निवेदन ये मैं करता हूँ कि कोई भी चीज़ स्थिति बिगड़ रही है, आप केवल अपने तक ही सीमित मत रखिए। बाद में आप अगर व्हाट्सएप पे या मैसेज में या साधकों को अन्य माध्यम से अगर जानकारी मिल रही है तो क्यों मिल रही है, इसमें क्या छुपी हुई बात है भाई। इसको आप जानकारी समय से दीजिए, ताकि अगर किसी का कोई प्रभाव है, कोई स्थान है, कुछ है, तो वह व्यक्ति अपने उस चीज़ की तैयारी कर सके। प्रयास करिए और हम भी सभी साधक शुभ संकल्प भी करिए। और देखते हैं 2 ही 3 दिन बचा है, क्या कर सकते, कहाँ कर सकते हैं, उसके लिए कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा साधकों तक ये जो भी है, जैसे तैसे वीडियो मैंने बनाया है, आप जो भी साधकों तक आप ये अपना ये डिटेल भेजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि राष्ट्रपति जी के लिए जो आपको निवेदन भेजना है, उस लिए धर्म जीवन चैनल ने खुद कोशिश किया है कि हम एक प्रयास करें कि महामहिम राष्ट्रपति जी को जो उनका डिटेल है, लिंक है, वो आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। उसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आप वो करना चाह रहे हैं कि महामहिम जी का RTI के तहत जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अलग है। और इसमें आपको मैं दिखा दूं, और राष्ट्रपति जी को अगर भेज रहे हैं तो उसके लिए अलग है, गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो कृपया सभी साधक तुरंत से तुरंत लग जाएं। जो हम कर सकते इतना ही कर पाएंगे अभी, उसको करिए। और आश्रम वाली टीम कृपया किसी भी तरह से स्टे लेने की कोशिश करें। और हम सभी शुभ संकल्प करें कि हमें समय मिल सके, और ताकि हम इस बारे में आगे बढ़ के कुछ प्रयास कर सकें। गुरु कृपा करें, गुरुदेव करें कि सब मंगल हो, और किसी भी तरह से अहमदाबाद आश्रम हमारा स्थानांतरित होना या किसी तरह का नुकसान होना, उससे हम बच सके, ऐसा शुभ संकल्प हम सभी करें। सभी को हरिओम। वीडियो सभी को भेजिएगा। और मैंने पहले ही कहा था, धर्म जीवन चैनल का बहुत बड़ा दायित्व भविष्य में होगा। इसे चैनल सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी हम दे सकें। और मैं आश्रम से ज़रूर कहूँगा कि आप खुद अगर कहीं पे बाध्यता नहीं बोल सकते, तो धर्म जीवन चैनल को आप जानकारी दीजिए। वो मर्यादा में रहते हुए उचित तरीके साधकों को जानकारी देने का प्रयास करेगा। सभी को खूब खूब